हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेरा सफ़र में। सभी प्रकार के व्रत, उपवास की कहानियों तथा अन्य मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। आइए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें मैं आपको सुनाने वाली हूँ सूरज भगवान की व्रत कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का पक्का भक्त था। वह रोजाना नहा धोकर चंदन तिलक करके कथा कहानी कहता था, पर कुछ कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार कहकर परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो बाहर भी लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते थे। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहां एक सूखे पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा पाठ करने लगा और सूरज भगवान की कथा कही। वहां पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था, लेकिन उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य को जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण मांग, तू क्या मांगता है? ब्राह्मण ने यह सुना तो वो घबरा गया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, जरूर वही भूत बोल रहा है। रोज वह पूजा करता, तभी यह आवाज आती। सुन सुनकर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में ही जाया करती। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज रोज दुबले क्यों होते जा रहे हैं? ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मणी ने कहा, आपके पूजा करते ही आवाज आती है, इससे तो यही लगता है कि वे सूरज भगवान हैं। इस बार जब आवाज आए तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगू? ज्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल ही जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बता जो थोड़े ही शब्दों में ज्यादा सा मिल जावे। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, आंखें, महल, बेटे पोते का पालना और दास दासी होंगे और आंखें और घुटने ठीक होंगे, तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे उनकी पत्नी ब्राह्मणी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला भाला सा लगता था, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया है। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखता है कि टूटी सी झोपड़ी की जगह नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई? उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहनों से सज धज कर ब्राह्मण को आवाज लगाई कि आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से यह सब कुछ हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे? ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। उन्होंने सबको जिमाया, पान देकर न्योता दिया, फूल देकर बुलाया, सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टका दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय जयकार बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी, राजा जी आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय जयकार कर रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, उससे पूछा, कल तक तो तेरे खाने खाने के भी टोटे थे और आज तुम्हारे पास इतना धन कैसे हो गया कि लोग मुझे भूलकर तेरी जय जयकार कर रहे हैं? बता, कहाँ से चोरी कर कर लाया है? ब्राह्मण ने कहा, महाराज मैंने कोई चोरी नहीं की है, मुझ पर तो सूर्य भगवान की कृपा हुई है। और उसने सारा किस्सा राजा जी को सुना दिया। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है
तो क्या सूर्य भगवान मुझ पर भी अपनी कृपा करेंगे? ब्राह्मण ने कहा कि भगवान अपने भक्तों का सदा ही कल्याण करते हैं, तो आपका भी कल्याण करेंगे। और उसने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसको भी पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जयकार करने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी की, वैसी हम सब की करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार देने वाले सबकी मनसा पूरी करना। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबाइए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। धन्यवाद।